7 हफ्ते से लगातार निफ्टी एक जबरदस्त रैली दिखा रहा है और अपने पिछले हफ्ते के लो को छू भी नहीं पा रहा। आपके हिसाब से निफ्टी में अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी में अब हमें आगे क्या करना चाहिए। बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है कि निफ्टी इतनी बड़ी रैली दिखा चुका है तो अब हमें आगे बाय करना चाहिए या फिर यहाँ पर वेट करना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल चेक किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस क्या रह सकता है और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो उसके टारगेट्स क्या रह सकते हैं। हमने कहा था कि 21040 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट 21200 और सेकंड टारगेट 21500। निफ्टी हमारे सेकंड टारगेट से हार्डली 8 पॉइंट्स दूर रह गया। 21492 तक निफ्टी ने एक जंप दिखाया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी हमारा जो ऊपर का सेकंड टारगेट था उससे सिर्फ 8 पॉइंट्स दूर रह गया। हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था और रेगुलरली अपडेट भी किया कि मैं निफ्टी में क्या बाय कर रहा हूँ और उसको अगर मैं होल्ड करूंगा तो वो भी मैंने अपडेट किया था और सारे ही लेवल्स ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा है डेली बेसिस पे, और अगर निफ्टी इस रेंज का जो ऊपर का हायर लेवल है उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली आ सकती है। निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और निफ्टी ने कल मतलब फ्राइडे को एक ही दिन में करीब 300 पॉइंट्स की एक जबरदस्त जंप दिखाई और हमारा ऊपर का सेकंड टारगेट भी अचीव किया। मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है 21400 तक निफ्टी जाता, बट निफ्टी ने 21500 तक एक अच्छा जंप दिखाया और हमारे दोनों टारगेट अचीव किए। मैं ऑलमोस्ट अपने हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर वो उसका ब्रेकआउट देता है और उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देता है तो उस डायरेक्शन में हमें रैली आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें, मंथली बेसिस पे भी निफ्टी एक रेंज बना रहा था और फाइनली निफ्टी ने मंथली बेसिस पे भी उसका ब्रेकआउट दिया है। जैसे मंथली बेसिस पे निफ्टी उस एक रेंज बना रहा था यहाँ पर, जो निफ्टी का इस रेंज का हाई था। निफ्टी ने नवंबर में उस रेंज के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया और फाइनली अब दिसंबर में निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है और उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी दिया है। तो अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, अभी हमारे पास दिसंबर में 2 हफ्ते बाकी हैं, अगर निफ्टी दिसंबर में पिछले नवंबर के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक और रैली आए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आगे इस वीडियो में कवर करूंगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 7 हफ्तों से लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ एक जबरदस्त रैली दिखा चुका है और अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी पिछले हफ्ते के लो को छू भी नहीं पा रहा। यहाँ भी निफ्टी नहीं आया, वहां उसके पास, यहाँ भी पिछले हफ्ते के लो के पास नहीं आया। ऑलमोस्ट 7 हफ्ते निफ्टी पिछले हफ्ते के लो के पास भी नहीं आया। आप काफी सारे न्यूज चैनल्स वीडियोस में सुन रहे होंगे कि निफ्टी इतनी रैली दिखा चुका है, अब हमें वहां पर सेलिंग आएगी, निफ्टी में सेलिंग आएगी, निफ्टी में सेलिंग आएगी। मेरे हिसाब से निफ्टी में सेलिंग आने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव सिनारियो नहीं है, डोमेस्टिक भी इंडिया में ऐसा कोई भी नेगेटिव सिनारियो नहीं। मेरे से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी में इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो अब निफ्टी में क्या करना चाहिए, हमें वहां पर सेलिंग कर देनी चाहिए या फिर हमें अब वेट करना चाहिए। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए और उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की आगे की रैली कैसी रह सकती है और भी डेटा एक्सप्लेन किया है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में हो सकता है मंडे को भी एक अपवर्ड्स मूवमेंट रहे, लेकिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फिर अगले 4 दिन 5 दिन निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते थोड़ी सी एक अप मूव दिखाए और वापस एक साइडवेज मूवमेंट में आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन भी, तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक और रैली स्टार्ट करे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो हमारा इस हफ्ते का हाई है 21492, मतलब 21500 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। 21500 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 21500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा पिछले हफ्ते का ऊपर का रेजिस्टेंस है 21040, वो निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। जो भी रेजिस्टेंस होता है अगर वो ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 21500 और 21040 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को 21500 के ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 1-1.5 घंटा भी,
तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक और रैली आए। तो हमें ध्यान रखना है, निफ्टी में हमें जंप करके बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। अब हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाकर गए होंगे उनको इस समय काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। और बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, वो लंबा होल्ड भी करते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब अगर निफ्टी में छोटा सा भी करेक्शन आता है तो वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। कहाँ तक स्क्वायर ऑफ करेंगे? निफ्टी ने पिछले हफ्ते के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, तो निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का लो है वो निफ्टी का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन जाता है। तो अगर यहाँ पर निफ्टी में थोड़ी बहुत सेलिंग आती भी है तो हो सकता है वो सेलिंग आए यहाँ तक, पहले 21040 तक, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ। तो निफ्टी का नीचे का सपोर्ट है 21040। अगर निफ्टी नीचे हमारा सपोर्ट ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है जो पिछले इस हफ्ते का लो था, मतलब 2770 के आसपास, और निफ्टी का नीचे का हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है 2500 के आसपास। निफ्टी में नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, बट हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना होता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए 21500 के ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन भी, मतलब मंडे को अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करता है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 21800 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 22000 निफ्टी का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है निफ्टी उसके बाद 22000 के पास अगर निफ्टी थोड़ा सा हॉल्ट ले, 4-5 दिन वहां पर ट्रेड करे, वहां से थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, और उसके बाद वापस रिवर्सल लेने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई रैली स्टार्ट करे। अब आप फ्रेश पोजीशंस बनाकर मत जाइएगा। जितने भी लोग यहाँ पर बाइक होल्ड करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। प्लस जब निफ्टी ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था और जितने भी लोग यहाँ से होल्ड करे होंगे उनको भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट ही रह सकती है। हो सकता है निफ्टी मंडे से थर्सडे तक एक साइडवेज मूवमेंट दिखाए, एक रेंज में ट्रेड करे, और उसके बाद फ्राइडे को या फिर नेक्स्ट मंडे को निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और उसके बाद नई रैली स्टार्ट करे। तो हमें ध्यान रखना है निफ्टी में कॉल साइड पे बड़ी फ्रेश पोजीशंस बनाकर नहीं जाना। अगर आपको बाई करना भी है तो छोटी क्वांटिटी रखिए, थोड़े दिन उसको वेट करिए। हो सकता है निफ्टी में एक रेंज बनाने के बाद एक रैली आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।